विष्णु पुराण द्वितीय अंश 13वां अध्याय जड़ भरत का चरित्र। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने ये भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित है और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। कृपया करके कहिए। कहते हैं वे राजा भरत लगातार योगयुक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए शालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरि चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें दोबारा ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उस महात्मा भरत जी ने जो कुछ किया वह सब आप कृपा कर मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए लंबे समय तक शालग्राम में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उस भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे माधव, हे केशव, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। वे स्वप्न में भी इस पद के अलावा और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इसके अर्थ के अलावा और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग, योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिध, लकड़ी, पुष्प, फूल और कुशा घास का ही संचय इकट्ठा करते थे। इसके अलावा वे और कोई कर्म यानी कार्य नहीं करते थे। एक दिन भरत जी स्नान के लिए नदी पर गए। वहाँ स्नान करने के अनंतर स्नानोत्तर क्रियाएं की। इतने में उस नदी तट पर एक आसन प्रसवा जल्दी ही बच्चा पैदा करने वाली प्यासी हिरणी वन में से निकलकर जल पीने के लिए आई। जब वह भरपेट पानी पी चुकी थी तभी अचानक वहाँ सभी प्राणियों को डरा देने वाली शेर की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब हिरनी अधिक घबराकर नदी के तट पर उछलकर चढ़ गई। अतः अधिक ऊंचे स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की लहरों में बहते हुए उस गर्भभ्रष्ट हिरनी के बच्चे को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मित्र, गर्भपात दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हिरनी भी पछाड़ खाकर गिर गई और मर गई। उस हिरनी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके नवजात बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। हे मुने, फिर राजा भरत उस मृग छोने का रोजाना पालन पोषण करने लगे और वह मृग शावक भी दिनों दिन बढ़ने लगा। वह मृग शावक कभी तो आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर चला जाता, फिर शेर के डर से लौट आता। सुबह के समय बहुत दूर भी चला जाता, लेकिन शाम को वापस आश्रम में ही लौट आता। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस हिरनी बच्चे में ही राजा भरत का चित्त सदा मगन रहने लगा। उसका ध्यान बाकी विषयों की तरफ जाता ही नहीं था। उन्होंने सारा राजपाट अपने पुत्र बंधु बांधवों को छोड़ दिया था। वे उस हिरनी के बच्चे से मोह करने लगे। जब उसे वापस लौटने में देर होने लगती तब भरत जी मन ही मन सोचते, किसी भेड़िए ने तो उसे आज नहीं खा लिया,
किसी शेर के पंजे में तो वह नहीं पड़ गया। देखो, उसके खुरों के निशान से यह धरती कैसी चित्रित हो रही है। मेरी ही खुशी के लिए पैदा हुआ वह हिरनी बच्चा न जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह वन से सही सलामत लौटकर अपने सींगों से मेरी बाह को खुजलाकर मुझे खुशी देगा? देखो, उसके नन्हे दांतों से काटी गई है घास चोटी रहित ब्रह्मचारियों के समान कैसी सुंदर लग रही है। जब मृग शावक को वन में देर हो जाती थी, तब भरत जी के मन में ऐसे विचार उथल पुथल करते रहते थे, और ज्यों ही वह आश्रम में लौट आता तो भरत जी का चेहरा उसे देखकर खिल उठता। इस प्रकार उसी में मगन रहने से राज्य, भोग, समृद्धि और स्वजनों को त्याग देने वाले राजा भरत की समाधि भंग हो गई। राजा भरत का स्थिर चित्त हिरनी बच्चे के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग शावक को अपना पुत्र मानकर और खुद पिता का फर्ज अदा करते हुए सजल नेत्रों से देखते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हे मित्र, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उसी को देखता रहा तथा उसी में मगन रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जम्बू मार्ग यानी कालंजर पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त मार्ग बना। अपने पूर्व जन्म की याद रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माँ को छोड़कर शालग्राम क्षेत्र में ही आकर रहने लगा। वहाँ सूखे घास फूस पत्तों को खाकर ही अपना हिरण जन्म को बिताने लगा। फिर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही। हे मित्र, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपनी आत्मा को लगातार प्रकृति से हटकर देखता था। हे महामुने, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि सभी प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्म की तरफ ध्यान देता और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे ज़्यादा ही पूछताछ करता, तब वह जड़ के समान कुछ असंस्कृत, असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिश्रित वचन बोल देता। हमेशा मेला कुचेला शरीर, मलिन वस्त्र और भद्दे दांत रहने के कारण वह ब्राह्मण अपने नगर निवासियों से सदा अपमानित होता रहता था। हे मित्र, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है, वह जल्द ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और उसकी संगति से दूर रहने की कोशिश करें। हिरण्यगर्भ के इस सार युक्त वचन को याद रखते हुए वे महाबुद्धि विप्रवर अपने आप को जड़ और पागल सा ही दिखाते थे। जो धान, शाक, जंगली फल अथवा कण जो कुछ खाने का मिल जाता, उस थोड़े से को भी बहुत मानकर खा लेते। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करते रहते। फिर पिता के मर जाने पर उसके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पेट भरते हुए खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे। अतः केवल खाना खिलाकर ही सभी व्यक्ति अपना अपना
काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात के समय प्रस्त राज के सेवकों ने बलि के लिए सजाकर काली माँ का बलि पशु बना दिया। लेकिन एक परम योगीश्वर को बलि के लिए मौजूद देख माँ काली ने एक धारदार खड्ग लेकर उस क्रूर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तदंतर एक दिन महात्मा स्ववीर राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों पालकी उठाने वालों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी उसे बेगारी ही समझा। हे द्विज, उस स्ववीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिलदेव से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्य का श्रेय किसमें है, शिविका पालकी पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उस महर्षि के आश्रम में जाने का विचार किया। तब राजसेवक के कहने पर भरत भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के साथ मिलकर ले जाने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पाप में प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिविका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत जी तो 4 हाथ भूमि को आगे देखते हुए धीरे धीरे चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस तरह पालकी डामाडोल हो रही थी। पालकी को झटकम झटका देख राजा ने कहा, अरे शिविका वाहकों, ये क्या कर रहे हो? बराबर चाल से चलो। लेकिन उनकी चाल में कोई तब्दीली नहीं हुई। तब राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस तरह क्यों चल रहे हो? राजा के बारंबार कहने पर वे अन्य शिविका वाहक भरत की तरफ हाथ का इशारा करते हुए बोले, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा भरत को कहने लगे, अरे तूने तो अभी मेरी पालकी को थोड़ी ही दूर चलाया है, क्या इतने में ही थक गया? तो वैसे तो बहुत मोटा तगड़ा दिखाई देता है, फिर से इतना भी कष्ट सहन नहीं होता। ब्राह्मण बोला, राजन, मैं न मोटा हूँ और न मैंने आपकी पालकी उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और न ही पालकी उठाने का कष्ट सहन करने की ज़रूरत है। राजा बोला, अरे तू तो सामने सामने ही मोटा दिखाई दे रहा है और इस समय भी पालकी तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को कष्ट होता ही है। ब्राह्मण बोला, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो बाद में करना। तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं, जांघों के ऊपर उरु, उरु से ऊपर उदर, उदर से ऊपर वक्षस्थल, बाहां और कंधों की स्थिति है और कंधों के ऊपर यह शिविका यानी पालकी रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझा रहा? इस पालकी में तुम्हारा शरीर रखा हुआ है, न कि तुम। वास्तव में तो तुम पालकी में हो और मैं पृथ्वी पर। ऐसा कहना एकदम झूठ है। हे राजन, मैं, तुम और अन्य समस्त जीव 5 भूतों से बने हैं और ये भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बहे जा रहे हैं। हे पृथ्वीपते, ये सत्यवादी गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और सभी जीवों में कर्म अविद्याजन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा सभी जीवों में वह एक ही है। अतः उसका वृद्धि और क्षय कभी नहीं होता। हे राजा,
जब उसके उपचय वृद्धि अपचय क्षय ही नहीं होते, तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है? यदि क्रमशः पृथ्वी, पैर, जंघा, कमर, ऊरू, उदर और पेट से ऊपर पर रखी हुई यह पालकी मेरे लिए बोझ हो रही है, तो उसी तरह तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि जैसे तुमसे अलग है, ठीक वैसे ही मुझसे भी अलग है। और इस युक्ति से तो अन्य सभी जीवों ने केवल पालकी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, ग्रह, पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृतिजन्य कारणों से पुरुष सदैव अलग है, तो उसका कष्ट भी मुझे कैसे हो सकता है? जिस दरवे से यह पालकी बनी हुई है, उसी से यह आपका, मेरा अथवा सबका शरीर भी बना है, जिसमें ममता का आरोपण किया गया है। त्रिपाठी जी बोले। ऐसा कहकर वे द्विजवर पालकी उठाए हुए ही चुप हो गए। फिर राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोला, ओह द्विजराज, इस पालकी को छोड़कर आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, कृपया बताइए, इस जड़ भेष को धारण किए हुए आप कौन हैं? किस कारण से यहाँ आपका आना हुआ? मुझे आपके बारे में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोला, हे राजन, सुनो, मैं अमूक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती। और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा, वे आने जाने वाली क्रियाएं बिना कारण के नहीं हुआ करती है। ये सभी कर्म फल के उपभोग के लिए ही घटित हुआ करती है। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है, तथा धर्म अधर्म जन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। हे भूपाल, सभी जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही है। फिर विशेष रूप से मेरे आने का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, जरूर ही सभी कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है, और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरी देह में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा मैं कौन हूँ, तो यह नहीं बताया जा सकता। इसी बात को सुनने मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होती हुई सदा चित्ता रूप से वर्तमान है, वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, वह ठीक है, किंतु अनात्मा में ही आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे राजा, अहम शब्द का उच्चारण जीभ, दांत, होठ और तालु से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण हैं, अहम मैं नहीं। तो क्या जीव आदि कारणों के द्वारा यह वाणी ही खुद को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी दशा में तू मोटा है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिर, हाथ पैर आदि रूप यह शरीर भी आत्मा से अलग ही है। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूँ? यदि मुझसे अलग कोई और भी सजातीय आत्मा हो, तब भी यह मैं हूँ और यह अन्य है, ऐसा कहा जा सकता था। किंतु जब सभी शरीरों में एक ही आत्मा मौजूद है, तब आप कौन हैं? मैं वह हूँ। जैसे वाक्य निष्फल ही है। तू राजा है, यह पालकी है, ये सामने पालकी वाहक हैं, और ये सब तेरी प्रजा है। हे राजा, इनमें से कोई भी बात परमार्थक सत्य नहीं है। पेड़ से लकड़ी बनी, लकड़ी से यह पालकी बनी, तब बताओ इसे पेड़ कहा जाए या लकड़ी? राजा, लकड़ी या पेड़ पर बैठा है, ऐसा कोई नहीं कहता। सभी कहते हैं राजा पालकी में बैठे हैं। हे नरपश्रेष्ठ, रचना विशेष में मौजूद लकड़ियों का समूह ही
तो पालकी है। यदि वह उससे अलग कोई वस्तु है तब काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छतर की सलाखाओं को अलग रखकर छतर का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरा और तुम्हारा शरीर भी पंचभूत से अलग और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, बकरा, घोड़ा, हाथी, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु शरीरों में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष नामक जीव तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद है। संसार में धन, राजा, राजा के सैनिक आदि जो कुछ भी है वे परमार्थक सत्य नहीं है, केवल कल्पना में ही है। जिस वस्तु की परिणाम आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थक वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने को ही देख। सारी प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बताओ मैं तुझे क्या कहूँ? तू पैर, सिर, कमर आदि में से क्या है? ये सिर, पैर आदि तेरे क्या है? तो इन सभी अवयवों से अलग है, इसलिए सतर्क होकर विचार कर, मैं कौन हूँ? हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे अलग करके ही बताया जा सकता है। तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ?